Okay, so friends, once again, welcome to all on this platform. Myself Avesh Sheikh, and you are watching Avesh Sheikh Tech Mathematics channel. So, friends, first of all, in this video, I have to give you some of the information about integration. Okay, so exactly हम लोग बहुत से बार इंटीग्रेशन हो गया, आपका डी बाई डी एक्स हो गया, डिफ्रेंसिएशन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूर मीन्स मैथमेटिक्स हम लोग बहुत से बार इस चीज़ को पढ़ते हैं। बट द पॉइंट इज हम लोग कभी कभी उन चीज़ को समझना भूल जाते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एग्जैक्टली जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उन चीज़ों का मीन्स मैथमेटिक्स के अंदर हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उनका यूज़ कहाँ पे है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर पता है कि ये पेन का यूज़ क्या है, बस पेन बना के छोड़ दूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। अगर जो पेन बना रहा है उसे पता है कि ये पेन का बेनिफिट बहुत कुछ है, पेन का यूज़ क्या है, कि इसके हेल्प से, मार्कर पेन के हेल्प से मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिख सकता हूँ। ओके, सो ये क्या है, उसका एप्लीकेशन है। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें होते हैं। सो मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ, अगर आप बोलते हो कि भैया ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका आप यूज़ करते हो, सो इंटीग्रेशन जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर आप देखते हो आजकल की जो मॉडिफाइड जो कार है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन जो है ये आपका फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस का पूरा पार्ट फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर हम लोग देखते हैं कभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थ्रू, सो आजकल ये जितने भी जो आपकी मॉडिफाइड कार्स हो गई, बहुत सी चीज़ें हो गई, जहाँ पे आपके पास आता है ये शेप, इसको बोलते हैं हम लोग एज कर्व। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कर्व बोलते हैं। सो जो कोई भी केस के अंदर आपको कर्व पोर्शन दिखता है, मीन्स वहाँ पे आपका आता है दिस पार्ट। विच पार्ट? दिस पार्ट। कैलकुलस मीन्स your integration, your दिस, आपका इंटीग्रेशन आता है, आपका डेरिवेटिव आता है, आपके फंक्शंस आते हैं। सो और यहाँ पे चीज़ आती रहती है। सो ये मेरे से साथ भी होता था, बिकॉज हम लोग को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं इसका यूज़ कहाँ पे करना है हम लोग को। अगर ये क्लियर हो जाए कि इसका यूज़ अच्छा है, इसका यूज़ यहाँ पे है, तो हम उसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ओके, सो इसी का जो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे यहाँ पे देना ये वीडियो के अंदर। सो एग्जैक्टली इंटीग्रेशन कहाँ से आया, इसका यूज़ क्या है, और ये किसकी जगह पे आया, ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटीग्रेशन is used to find the area। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट ये पार्ट क्लियर नहीं हो पाता कि हम लोग इसको क्यों यूज़ करें, क्यों पढ़ रहे हैं। टू फाइंड द एरिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया एरिया फाइंड करने के लिए तो मैथमेटिक्स में बहुत से फॉर्मूलेज है, सो इसका रिक्वायरमेंट क्यों आया। तो आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल के हिसाब से ये चीज़ को मैं आपको यहाँ पे करता हूँ क्लियर। ओके, बस ध्यान से आप यहाँ पे देखिए। ओके, फर्स्ट केस में यहाँ पे लेता हूँ एज एक्स वर्सेस वाई का, यहाँ पे है आपका क्या है, ग्राफ है। ओके, तो ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पहला पार्ट क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली ये इधर एक बना दिया, यहाँ पे अपना ओरिजिन है और ये आपका है ग्राफ। क्लियर, ये आपका फर्स्ट ग्राफ है। इसका नाम क्या है, जैसे हम लोग का नाम होता है, मेरा नाम अवेश है, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो है वैसे ही हर एक जो भी कुछ आपका होता है ना मैथमेटिकल फिगर, उसको कुछ ना कुछ नाम होता है। ओके, जैसे कि आपका सर्कल है, स्क्वायर है, उस वे से। सो ये जो ग्राफ है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोलता हूँ मैं y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, स्ट्रेट लाइन है तो बता दिया। अब अगर मैंने कभी इसको यहाँ पे नीचे लेता हूँ, क्लियर, ये बन गया मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ
आई हैव टू फाइंड, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये जो एरिया है ना इसके अंदर का, ये एरिया, दिस एरिया, ये एरिया का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है मेरे पास, दैट इज माई, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे एक्स है, ये बेस हाइट यहाँ पे कितना है एक्स है, और ये जो है दिस इज वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है फॉर द ट्राइंगल, 9th का 10th का फॉर्मूला आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसी वे से हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है वाई। सो कितना आंसर आया एक्स वाई बाय 2। आप बोलोगे ठीक है ये तो हो गया, क्या हो गया, ये तो हो गया, मतलब फॉर द स्ट्रेट लाइन मुझे एरिया यहाँ पे निकालते आ गया। ठीक है, सेकंड केस अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, इफ वी कंसिडर द सेकंड केस, क्या लेता हूँ सेकंड केस में, अगर मैंने कभी यहाँ पे नेक्स्ट फिगर पकड़ा एच, अगेन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ ये लाइन, ओके ये मैंने यहाँ पे किया कंसिडर, और अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ नीचे ज्वाइंट, ओके अब यहाँ पे क्या होगा, दिस लेंथ इज योर एक्स और ये क्या हो गया आपकी वाई। अगेन सेम काम करना है, ये निकालना है एरिया, क्लियर, ये एरिया निकालना है मुझे। सिंपली फिर से एरिया इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर समझो ये आपका है स्क्वायर हो गया ना, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये आपका है रेक्टेंगल, क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ओके ओके ठीक है ना। फिर एक काम करेंगे, नाउ इट इज क्लियर, ओके। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो फिगर आया है इसके अंदर ये आपका y और ये आपका x, यहाँ पे कितना आ गया एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ कितना है x मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितना है y, तो यहाँ पे एरिया कितना आ रहा है x इंटू वाई। आप बोलोगे ठीक है ये भी हो गया, भैया अभी तक हम लोग टॉपिक पे आए ही नहीं है, क्या इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे बताता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, अब आपका होगा मेन पार्ट, अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो आपका थर्ड केस है, केस नंबर 3, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर थर्ड केस के अंदर मैंने फिर से क्या किया, अगेन मैं फिगर लेता हूँ यहाँ पे y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे है मेरा ओरिजिन, ध्यान से देखो बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक कर्व निकाला, क्या निकाला, कर्व, क्या निकाला, कर्व निकाला, ओके। इसको थोड़ा सा हम लोग कर देंगे एक्सटेंड यहाँ तक, ओके। ये आपका है एक्स एक्सिस एंड इज योर वाई एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कर्व, ओके, एंड अभी इसको अगर मैं यहाँ पे कभी किया नीचे जॉइंट, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चा लोग ये फिगर का निकालो एरिया, अब आपका मैथमेटिक्स जितना आपने पढ़ा है वो अब यहाँ पे उसका यूज यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्यों, पहले क्लास में आपने कहीं पढ़ा है नहीं इंटीग्रेशन। सो वेन एवर द प्रॉब्लम्स कम्स रिलेटेड टू दिस काइंड्स ऑफ फिगर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं एज कर्व्स, कर्व इसी को बोलते हैं, कर्विंग शेप, ओके। आप देखते हो ना आपकी जो भी कुछ आपके एडवांस जो व्हीकल्स आ रहे हैं आजकल, तो आप देखते हो कि उनका मॉडिफिकेशन कितना अच्छा होता है, ओके। आप बोलते हो कि यार क्या शेप है, कितना बेस्ट वे से इसको उन्होंने मॉडिफाई किया है। सो ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दिस थिंग यू हैव टू नोट, अगर आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ वहाँ पे यूज होती है, तब आप उसको और डीपली पढ़ते हैं, ओके। सो उसी वे से अब आपको दिखाना क्या है मुझे कि यहाँ पे ये कर्व सॉल्व करने के लिए मैं इस चीज़ का यूज़ कैसे करूँगा, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, ओके। हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस
एरिया। अब यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला तो हम लोग के पास फॉर फाइंडिंग दिस फिगर, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे यूज़ करेंगे पहले आप उसको देख लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने इस फिगर के अंदर अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ एक स्ट्रिप, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। थोड़ा सा फिगर सही नहीं आया, ओके वन मिनट। इफ आई कंसिडर वन ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ओके आप समझ लो, तो ये आपका है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है। ओके, सो ये मैंने पकड़ा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ऐसे मैंने नंबर्स ऑफ पकड़ लिए स्ट्रिप्स, ठीक है। फर्स्ट वन पकड़ा मैंने, एंड यहाँ पे इसका जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है दैट इज यूर स्मॉल लेंथ, छोटी लेंथ है ना, तो इसलिए मैंने बोला उसको एज dx। इसकी विड्थ बोल दो और इसकी लेंथ बोल दो, या फिर इसकी हाइट जितनी है ना, इसकी हाइट किसकी इक्वल है, आपकी y एक्सिस। तो मैं इसको बोलता हूँ एज, ये हाइट को मैं कंसिडर करता हूँ एज यूर y1। क्या बोला मैंने इसको, y1। अब आप बोलोगे कि भैया ये जो है ना स्ट्रिप है ना, अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का फिगर क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है रेक्टेंगल। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आता है, इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगेन यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना है, y1 पकड़ लिया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ब्रेथ कितना है आपका dx, इक्वल टू यूर y1। ये आपका आ गया फर्स्ट एरिया, पहले स्ट्रिप का एरिया आ गया। अगेन इतना बड़ा फिगर है तो आपको नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स आगे पकड़ना पड़ेगी। मैंने सेकंड स्ट्रिप यहाँ पे पकड़ा, सो यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रिप नंबर 2, ओके। उसी वजह से मैंने थर्ड स्ट्रिप लिया, ओके। उसी वजह से अगर मैं पकड़ता हूँ मेरी फोर्थ स्ट्रिप, सो ऐसे मेरे पास कितने स्ट्रिप्स आएंगे, n नंबर्स ऑफ स्ट्रिप। जितना बड़ा ये फिगर होगा उतने मेरे पास स्ट्रिप्स आगे आते रहेंगे, ओके। इन शॉर्ट आप समझ रहे होगे कि जो भी कर्व दिया है, कर्व कौन से भी शेप का रहने दो, आप उसको नॉर्मल मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं हम लोग के, जिनके एरियाज के फॉर्मूले हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिनके फॉर्मूले हम लोग के पास है, उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। ये चैप्टर्स के एंड में पढ़ाते हैं, बट इसको पहले पढ़ाना चाहिए, बिकॉज बच्चों को तब होता है क्लियर कि एग्जैक्टली समझना क्या है इस चीज़ के अंदर, ओके। सो वही चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका आ गया फर्स्ट जो स्ट्रिप है उसका एरिया। अब सेकेंड नहीं है हम लोग यहाँ पे फॉर सेकेंड स्ट्रिप, तो सेकेंड स्ट्रिप में कितना आएगा एरिया, y2 इंटू dx, ठीक है। फॉर थर्ड स्ट्रिप कितना आएगा एरिया, y3 विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx, ओके। फोर्थ स्ट्रिप में कितना आएगा, y4 dx। फॉर लास्ट कब तक जाएंगे हम लोग, n टाइम। फॉर n स्ट्रिप के लिए कितना आएगा एरिया, yn इंटू dx। तो ये हो गया आपके लिए फॉर्मूलेस, ठीक है भैया। सब स्ट्रिप्स के लिए निकाल लिया एरिया। अब क्या करें उसका, अब क्या करना है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमको निकालना है यहाँ पे इन सब स्ट्रिप्स का मेन जितना हम लोग का फिगर है यहाँ पे, हमको वो फिगर का निकालना है यहाँ पे एरिया। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग इसको निकालेंगे इन सच हो गए दैट, ये देखो यहाँ पे एरिया इक्वल टू जितने भी यहाँ पे है ना हम लोग के पास एरिया जाए, कैसे, फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया प्लस सेकेंड स्ट्रिप का एरिया प्लस थर्ड स्ट्रिप का एरिया प्लस डैश 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 अप टू nth स्ट्रिप का एरिया। ये मुझे मिलेगा एरिया ऑफ माय होल फिगर। क्लियर, एग्री। इसी को बोलता हूँ मैं एज समेशन ऑफ। अभी ये क्या होगा इधर आपका, ये फॉर्मूला आपको कुछ इस वे से आएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 कहाँ तक चलेगा, ये n तक चलेगा, बिकॉज फिगर कितना बड़ा है हमको पता है क्या, नहीं पता है, ओके। सो यहाँ पे आएगा आपका एरिया ऑफ n, तो जो आता है आपका yn विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया आपका एरिया ऑफ दिस फिगर। अब आप बोलोगे भैया हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन या तो सिंबलाइज समेशन का, 5 मिनट रुको,
क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो अभी। ये बात से तो एग्री हूँ मैं कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन और यहाँ पे आपका सिंबल आया समेशन का। ये ऐसा क्यों हुआ? आप ध्यान से देखो ये फिगर को। हम लोग ने जो निकाला एरिया ना, हम लोग ने वो एरिया निकाला फॉर अ स्ट्रिप जो कि है आपकी रेक्टेंगुलर शेप की, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है? बट अगर आपने यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे जो आपकी जो है ना फिगर जो हमने यहाँ पे स्ट्रिप को एडजस्ट किया है, हर स्ट्रिप यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिप्स है ना, वो हर स्ट्रिप पूरी रेक्टेंगल शेप की क्या? नहीं। देखो ये स्ट्रिप है, कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे बच रहा है एक्स्ट्रा। ये स्ट्रिप है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोर्शन बच रहा है एक्स्ट्रा। ये स्ट्रिप है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा बच रहा है। ये स्ट्रिप में पकड़े यहाँ पे ऑल्सो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पोर्शन बच रहा है। सो व्हाट इज दिस? ये चीज़ क्या है? इसके लिए ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ये जो यहाँ पे हर स्ट्रिप के लिए जो भी आपका एरिया बच रहा था, जो भी आपका एरिया यहाँ पे लेफ्ट हो रहा था, उसको लेफ्ट ना होने दें। उस चीज़ को भी हम लोग के आंसर के अंदर, हम लोग के सोल्यूशन के अंदर हम लोग को उस चीज़ को भी लेके आना है, इंक्लूड करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। सो एट द एंड आपको ये चीज़ क्लियर हो कि अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया, इफ यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी कर्व, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन। कहाँ से होगा स्टार्ट? 0 से। कहाँ तक चलेगा? जितना बड़ा वो फिगर होगा तो n तक चलेगा। ओके, तो ये इस चीज की जगह पे आ गया yn विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल। सो एट द एंड अगर हमको फाइंड करना है किसी भी टर्म का, किसी भी कर्व का एरिया, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ये निकालते हैं। व्हाट इज दिस? दिस आर योर लिमिट। डेफिनेट लिमिट है कि मेरा फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ही निकालना है मेरा एरिया। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? सिंपली इंटीग्रेशन जो यूज होता है आपका टू फाइंड द एरिया। ओके, हम लोग अब तक देख रहे थे आपके फॉर्मूलेज, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो ले लिया। ओके, कल से हम लोग के फॉर्मूलेज को देखेंगे इन द रेगुलर फॉर्म। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ होगी क्लियर। अगर कोई भी डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।